Hello everyone, I welcome you all to the Infinity Vision platform. Right now I'll be discussing one such question that came in your JEE Main examinations. So this question came in your JEE Main on 8th of April 2019. Okay, so let us see the question first. What does it say? A ship A is sailing towards northeast with a velocity of v3 I cap plus 50 j cap and the kilometer per hour, where I points towards east and j point towards north. मतलब कि अगर शिप ए को मैं अगर यहाँ बनाऊँ, सपोज दिस इज शिप ए, इसकी वेलोसिटी इज ऑलरेडी गिवन एंड इट्स वेलोसिटी इज गिवन एज 13 आई कैप प्लस 15 जे कैप. ओके, एंड आई कैप इज टुवर्ड्स ईस्ट. अगर इस डायरेक्शन को आप ईस्ट ले लेते हैं, इस डायरेक्शन को वेस्ट ले लेते हैं, ओके, ऊपर वाले डायरेक्शन को नॉर्थ ले लेते हैं, नीचे वाली डायरेक्शन को साउथ ले लेते हैं. ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं अब. नाउ शिप बी इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 किलोमीटर ईस्ट. मतलब कि यहां से शिप, दिस इज शिप ए, शिप बी है एक 80 किलोमीटर यहां से ईस्ट की तरफ एंड 150 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ. तो ये ऊपर वाला डिस्टेंस यहां से 150 किलोमीटर है. सो इसका कोऑर्डिनेट आप आसानी से बना सकते हैं. कोऑर्डिनेट इज नथिंग बट 18, 150. दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ शिप बी. अब क्या पूछा है? शिप ए एंड is sailing at a speed of 10 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, ये 10 and A will be minimum distance from B is ship A and is sailing towards west. So it is moving like this at a speed of 10 किलोमीटर पर आवर और ये वेस्ट की तरफ जा रहा है. तो आप पूछा है कि भाई इन दोनों के बीच का मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ये मैं मान लूँ दिस इज ऑरिजिन, ये ऑरिजिन से स्टार्ट होता है एंड इट इज कंटिन्यूसली इन मोशन, तो ये हमेशा वेस्ट की तरफ ही मोशन में रहेगा. सो इस एक्सेस से ये कितने डिस्टेंस पे रहता है? 150 किलोमीटर पे ऑलमोस्ट रहेगा हमेशा के लिए. बट इसका जो एक्स एक्सिस वाला डिस्टेंस है वो चेंज होता रहेगा. नॉर्थ, ये नॉर्थ की जो वाई एक्सिस वाला जो डिस्टेंस है वो तो कांस्टेंट रहेगा, इसका एक्स एक्सिस का डिस्टेंस चेंज होता रहेगा. एंड व्हाट अबाउट दिस शिप ए? शिप ए का डिस्टेंस एक्स की तरफ भी चेंज होगा और वाई की तरफ भी चेंज होगा. तो सपोज लेट की एट एनी टाइम टी व्हाट वुड बी इट्स डिस्टेंस एंड व्हाट वुड बी इट्स डिस्टेंस. दोनों का हम डिस्टेंस ले लेते हैं, है ना, कि टी टाइम बाद ये कितना ट्रेवल करेगा, टी टाइम बाद ये कितना ट्रेवल करेगा. तो दोनों का पोजीशन वेक्टर आसानी से निकाल सकते हैं हम. सो पोजीशन ऑफ ए का पोजीशन कितना होगा? ठीक है, सो इट कैन बी इजिली रिटन एज 13t i cap प्लस 50t j cap. यही होगा t टाइम बाद. सो दिस वुड बी द पोजीशन ऑफ a फ्रॉम द ओरिजिन. एंड व्हाट अबाउट दिस? b का कितना होगा? b का इज नथिंग बट, क्योंकि 80 डिस्टेंस पे था, इसका ये वाला डिस्टेंस कम होता जाएगा, है ना. तो व्हाट इट वुड बी? इट वुड बी, और इसकी स्पीड है 10, सो यू कैन इजिली राइट इट एज 80 माइनस 10t, this is I cap plus 150 j cap. यही होगा. So this would be its position vector. तो ये सारे vectors हो जाएंगे इन दोनों के. And what would be the distance between them? तो it would be RB minus RA. So distance would be RB minus RA. तो इससे इसको माइनस करेंगे तो what you'll be getting? So the position vector 80 minus of minus, this would be equal to minus 40t in I cap, और इसको अगेन मल्टीप्लाई करेंगे तो you will be getting 150 minus 50t. तो यहाँ पे अगेन ये लिख लीजिए 150 minus 50t j cap. So this is the distance between the two ship after some time, है ना. तो ये इसका पोजीशन है ए शिप का, ये पोजीशन बी शिप का है आफ्टर टी टाइम. तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? आर बी माइनस आर ए. सो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन देम. ठीक है, अब डिस्टेंस तो हमें ऑलरेडी वेक्टर फॉर्म में आ गया है, तो इसका डिस्टेंस आफ्टर टी टाइम, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर वुड बी, चलो इसको हम मिटा लेते हैं एंड देन यहां पे अब सॉल्व कर लेते हैं. देखो मैग्नीट्यूड इसका कितना होगा इस वेक्टर का? डी का मैग्नीट्यूड होगा, इट वुड बी इक्वल टू रूट, चलो मैं इसको डी स्क्वायर ही ले लेता हूं, तो इधर कितना होगा? 80 माइनस 40t का होल स्क्वायर प्लस 150 माइनस 50t का होल स्क्वायर. करते हैं आप?
दिस इज ए कोऑर्डिनेट, दिस इज बी कोऑर्डिनेट, सो डी की वैल्यू कितनी होगी, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही होगा. सो दिस वुड बी द डिस्टेंस बिटवीन देम एंड इट हैज टू बी मिनिमम, है ना. तो इसको अब हम मिनिमम करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मिनिमम करना पड़ेगा, तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. देन take that value equal to 0. So differentiate this distance with respect to time. So what you'll be getting? You'll be getting 2d and dh by dt. यही कुछ मिलेगा with respect to time. इसको differentiate करो तो what you'll be getting? 280 minus 40t and again यहाँ पे साथ में जुड़ जाएगा minus 40. Differentiate करना है. Oh, okay. अब यहाँ देखो भाई, what you are getting over here, ये टर्म को भी डिफरेंशिएट करो. सो यूल बी गेटिंग 2 150 minus 50t and again it would be minus 50. this would be the expression. अब dh by dt को हम ऑलरेडी पता है, अगर मिनिमम करना है तो इसकी वैल्यू को जीरो करनी पड़ेगी, तो हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कौन से टाइम पे द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस d would be मिनिमम. तो दोनों के बीच का डिस्टेंस मिनिमम तब होगा जब dh बाय dd बाय dt मस्ट बी इक्वल टू 0. ओके, तो इसको जीरो कर देंगे तो व्हाट विल बी गेटिंग, एक्सप्रेशन आएगा 2 से 2 कैंसिल, इधर एक्सप्रेशन आ गया 80 माइनस 40t, इसको इधर ही ले लेते हैं, आपको इक्वल टू 0 करना है. इस एक्सप्रेशन को मैं उधर ले जाऊं तो दिस इज इट, माइनस 40 मस्ट बी इक्वल टू 150 माइनस 50t. ओके, यहां पे और 50 जुड़ जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव में है तो उधर जाएगा तो पॉजिटिव में आ जाएगा. ओके, बस अब इसको सॉल्व करना है. 0 से 0 कैंसिल. ओके, 4 ये इधर जाएगा तो 4 4 जा 60, 4 इज 32 माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करो, ठीक है, यही आ जाएगा. सो अब फर्दर इसको सॉल्व करेंगे. 250 इधर ले आओ तो 250 इसमें ऐड हो जाएगा, तो यू विल बी गेटिंग 0 5 410t मस्ट बी इक्वल टू, ये इसको उधर ले जाते हैं तो कितना आएगा. ओके, तो यू विल बी गेटिंग 1070, यही आएगा. 750 plus 320, तो you'll be getting close to this and then time would be equivalent to, जो time आएगा it comes out to be 1070 divided by 410. ये से ये कैंसिल, 107 by 4 करेंगे तो it would be close to 2.6 hours. तो this is the expression that we are getting. ठीक है, आपको करना क्या, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा कि हमें करना क्या है. सबसे पहले आपको अप्रोच ये लगाना है कि दोनों का पोजीशन वेक्टर क्या होगा आफ्टर टी टाइम. ठीक है, टी टाइम का इसका पोजीशन वेक्टर आसानी से निकाल लिया कि दोनों, और उसके बाद दोनों के पोजीशन वेक्टर का डिफरेंस निकाल लिया. डिफरेंस निकालने के बाद आसानी से आप एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, यूजिंग मैक्सिमम मिनिमम थ्योरम हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. आई होप कि ये चीज क्लियर हो गई होगी, क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको. थैंक यू.